किसी भी तरह के विवाद का निपटारा कराना हो, किसी को धमकाना चमकाना हो, उठवाना हो, तो हमसे संपर्क करें। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा था, और इसके लिए वो लोकल अखबारों में बाकायदा इश्तिहार छपवाकर अपनी तशहीर करता था, अपना प्रचार करता था। जी हां, यह सच है। वो काम करता था बड़े ही दुर्लभ, क्योंकि नाम ही था उसका दुर्लभ कश्यप। वो दुर्लभ जिसकी गुंडागर्दी से एक दौर में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के बाशिंदे बेहद परेशान थे। कम उम्री में ही जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले दुर्लभ कश्यप की फैन फॉलोइंग उस वक्त ऐसी थी कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर नौजवान और टीनेजर्स उससे जुड़ते चले जाते थे, उसकी तरह बनना चाहते थे, उसकी तरह दिखना चाहते थे। जी हां, उसका गेटअप एक स्टाइल आइकॉन बन चुका था। अब आप सोचेंगे कि एक बदमाश की तरह भला कौन बनना चाहेगा, लेकिन यह हो रहा था। जी हां, यह सच है, ऐसा हो रहा था। उज्जैन से इंदौर तक ऐसा हो रहा था। अब आपके जहन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है दुर्लभ कश्यप। तो सुनिए क्राइम कथा में उसकी कहानी, जिसने अपने खास स्टाइल से नाम तो बनाया ही, लेकिन काम ऐसे किए कि क्या ही कहें। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान। आइए क्राइम कथा में आपको बताते हैं कि 16 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में कदम रखने वाले दुर्लभ ने कैसे बना लिया था इतना बड़ा गैंग, जिसने उज्जैन पुलिस की नाक में दम करके रख दिया था। दुर्लभ कश्यप उज्जैन जिले के जीवाजीगंज के अब्दालपुरा में 8 नवंबर 2000 को पैदा हुआ था। मां सरकारी टीचर थी। दुर्लभ अपनी मां के करीब था, इसलिए वो मां के साथ उज्जैन में ही रहता था। पिता इंदौर में रहा करते थे। उज्जैन में ही रहकर वो पढ़ाई कर रहा था। उसे बिल्लियां बहुत पसंद थी। करीबी बताते हैं कि वो बिल्लियां पालने का बहुत शौकीन था। 15 साल की उम्र से उसने हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना शुरू कर दी। लोगों को धमकाता था, सोशल मीडिया पर अपनी बदमाशी के किस्से गढ़ता और उसे खूब जोर शोर से प्रचारित करता। जी हां, सिर्फ 16 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप ने गैंग बना लिया। एफबी पर लिखा, विवाद निपटारे के लिए हमसे संपर्क करें। कहते हैं टीनेज यानी लड़कपन में ही उसे अपराध का शौक चढ़ गया था। लड़कों को खेलने, पढ़ने, म्यूजिक या रील्स बनाने का आजकल शौक होता है, लेकिन उसे तो गुंडागर्दी का शौक था। उसकी पहचान थी माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और कंधे पर काला गमछा। जी हां, सोशल मीडिया पर उसके स्टाइल से प्रभावित होकर खास तौर से टीनेजर और यूथ उससे जुड़ने लगे। दुर्लभ कश्यप की फैन फॉलोइंग हर दिन के साथ बढ़ रही थी। इससे उसे मजबूती तो मिली और वो शहर में छोटी मोटी वारदातें भी करने लगा। दुर्लभ ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर बाकायदा कुख्यात बदमाश और नामी अपराधी लिख रखा था। इसी से समझा जा सकता है कि उसे हीरो नहीं बल्कि विलेन बनने का चस्का लग गया था। दुर्लभ कश्यप का गैंग किसी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम किया करता था। गैंग का अपना स्टाइल और ड्रेस कोड था। गैंग के मेंबर्स दुर्लभ की तरह ही माथे पर तिलक, आंखों में सुरमा और कंधे पर काला गमछा रखते थे। गैंग के इसी स्टाइल से यूथ और टीनेजर बहुत फैन हुए जाते थे। अजीब माहौल बन गया था उस वक्त उज्जैन शहर में। जी हां, युवा अट्रैक्ट भी हो रहे थे तो किसकी तरफ, रोल मॉडल भी मान रहे थे तो किसे। नौजवानों के घर वाले परेशान होने लगे। जब उज्जैन शहर में दुर्लभ कश्यप गैंग की बदमाशियां बढ़ने लगी तो पुलिस के कान खड़े हुए और पुलिस ने इन्हें उठाना शुरू किया। 27 अक्टूबर 2018 को दुर्लभ को 23 साथियों के साथ पकड़ा गया था और जब उसे उठाया गया तो वो नाबालिग था। आप सोचिए, इतनी सी उम्र में दुर्लभ ने अपराध की तरफ कितने मजबूत कदम बढ़ा लिए थे। नाबालिग होने पर उसे बाल संप्रेषण गृह में रखा गया। किशोर न्याय बोर्ड ने 24 अप्रैल 2019 को उसे इंदौर भेज दिया। वो बालिग हुआ तो पुलिस ने फिर कार्रवाई की।
पुलिस के डर से 1 साल से ज्यादा वक्त तक दुर्लभ कश्यप भैरवगढ़ जेल उज्जैन में रहा। उस वक्त उज्जैन में युवा एसपी सचिन अतुलकर हुआ करते थे। जेल में पूछताछ के दौरान उन्होंने दुर्लभ को देखकर कहा था, तू जेल में ही सेफ है, उम्र से ज्यादा दुश्मनी पाल ली है, बाहर निकलेगा तो कोई भी तुझे मार देगा। 18 साल की उम्र में उसके खिलाफ 9 केस दर्ज हो गए थे, पर वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो जेल से भी गैंग चलाता रहा, वसूली करना, लोगों को उठवाना, धमकाना, जैसे उसका बिजनेस बन चुका था। उसने उज्जैन और आसपास अपने खौफ का एक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना कि जितना ज्यादा खौफ, उससे ज्यादा खौफनाक अंजाम। 2 साल जेल में बंद रहने के बाद कोरोना काल के दौरान 2020 में उसकी रिहाई हो गई। गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप कुछ दिन इंदौर में रहकर मां के पास उज्जैन लौट आया। जेल से बाहर आकर वो बिल्कुल भी नहीं सुधरा, बल्कि फिर एक्टिव हो गया। यह तो तय है कि अपराध की अंधेरी दुनिया में आप अपने दुश्मनों की पूरी फौज तैयार कर लेते हैं। उसके दुश्मन भी उसे मारने का पूरा प्लान बना चुके थे। वो 6 सितंबर 2020 की रात थी। रात के करीब 2 बजे थे कि उज्जैन के हेलावाड़ी इलाके में एक चाय की दुकान पर खून ही खून बिखरा हुआ था। दरअसल उस रात हेलावाड़ी इलाके में चाय की दुकान पर पहुंचा था दुर्लभ कश्यप, साथ में उसके दोस्त भी थे। सामने खड़े शहनवाज नाम के शख्स से कहासुनी होने पर उसने गोली चला दी थी। गोली उस शख्स की गर्दन के पास से होकर निकल गई थी। फिर क्या था, शहनवाज के साथियों ने दुर्लभ को घेर कर चाकुओं से उसके पेट, पीठ, चेहरे और गर्दन पर ताबड़तोड़ 34 वार किए। दुर्लभ के दोस्त इस दौरान उसे छोड़कर भाग गए थे। पुलिस को उसकी बॉडी खून से लथपथ मिली थी। छोटी सी जिंदगी में अपराध की दुनिया का सिरमौर बनने का जुनून उसके सिर पर ऐसा सवार था कि क्या कहे। लेकिन दुर्लभ कश्यप की दास्तान उन नौजवानों के लिए एक नसीहत, एक सबक जरूर है, जो जुर्म की जुर्रत करते हैं और इसमें ग्लैमर तराशते हैं।